जिसे चपरासी समझकर लड़की ने कभी ठुकराया था। जब उसी लड़के को करोड़ों की कंपनी के मालिक की कुर्सी पर बैठा देखा तो उसके उड़ गए होश। जी हाँ, यही वो पल था जब नजरें झुक गई, लफ्ज थम गए और सच्चाई ने सामने खड़ी लड़की को आईना दिखा दिया। ये कहानी है उस लड़के की जिसे सबने कमजोर समझा, लेकिन उसने आंसुओं से आग बनाई और उस आग में अपनी किस्मत को ढाल लिया। प्यार में टूटा, भरोसे में लूटा, लेकिन फिर ऐसा उठ खड़ा हुआ कि आज दुनिया उसकी मिसाल देती है। और जब वही लड़की जो उसे छोड़कर चली गई थी लौट कर बोली, क्या हम दोबारा एक हो सकते हैं, तो लड़के का सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये आज के समाज के लिए एक आईना था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां एक आदमी अपनी डूबती हुई कंपनी को बेचने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में जाता है। उम्मीद बस इतनी थी कि शायद कोई और उनकी कंपनी को संभाल ले और उनके नाम से जुड़ा आखिरी सपना जिंदा रह जाए। वो दोनों पति पत्नी उस भव्य ऑफिस की वेटिंग चेयर पर बैठे थे। चमचमाते फर्श, शीशे की दीवारें और एयर कंडीशन की ठंडी हवा, लेकिन उस आदमी के माथे पर पसीना था, क्योंकि अब सिर्फ कंपनी नहीं, उसका आत्मसम्मान भी दांव पर था। कुछ देर बाद एक रिसेप्शनिस्ट आई। सर, आप अंदर जा सकते हैं। पति ने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने हल्का सा सिर हिलाया और दोनों उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। अंदर का दरवाजा खुला और जैसे ही वो उस आलीशान केबिन में घुसे, उनकी आंखें एक पल को वही ठहर गई, क्योंकि जो इंसान मालिक की कुर्सी पर बैठा था वो कोई और नहीं, वही लड़का था जो कभी इनकी कंपनी में एक मामूली चपरासी हुआ करता था। विकास और सोनम दोनों अचंभे में थे। सोनम की आंखें फटी की फटी रह गई, चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में पति के कान में फुसफुसाया, विकास, ये वही है ना। विकास चुप था, क्योंकि उसकी भी जुबान साथ छोड़ चुकी थी। सामने बैठा लड़का अब कोई चपरासी नहीं था, वो अब करोड़ों की कंपनी का मालिक था। रमेश ने उनकी तरफ देखा, बहुत ठहराव के साथ बोला, आइए बैठिए। दोनों जैसे तैसे कुर्सी पर बैठे। विकास ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, हमें अपनी कंपनी बेचनी है और हमें बताया गया कि आप। रमेश ने उनकी बात बीच में काट दी। मैं जानता हूं आप क्यों आए हैं। उसकी आवाज में वह सुकून था जो सिर्फ तब आता है जब इंसान अपनी चोटों को ताकत बना चुका होता है। लेकिन सॉरी, रमेश बोला, मुझे इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं है। विकास हड़बड़ा गया, पर आपने हमारी कंपनी की रिपोर्ट तक नहीं देखी। रमेश अब धीरे से मुस्कुराया और एक वाक्य में पूरी कहानी को जैसे निचोड़ दिया। कुछ चीजें रिपोर्ट से नहीं, बीते हुए वक्त से समझ आती है। इतना कहकर उसने रिसेप्शन पर कॉल किया, पूनम सर और मैम को बाहर तक छोड़ देना। अब विकास और सोनम समझ चुके थे कि रमेश उन्हें पहचान चुका था और वह कुछ भूला नहीं था। वो दोनों खामोश उठे और दरवाजे की ओर बढ़ गए। बाहर निकलते ही सोनम के कदम रुक गए। उसकी आवाज कांप रही थी, विकास, मैं अपना बैग अंदर भूल गई हूं, मैं लेकर आती हूं। विकास कुछ कहता कि इससे पहले ही सोनम वापस पलट गई और उसी दरवाजे से फिर से अंदर दाखिल हुई। रमेश अब भी अपनी फाइल्स में उलझा था। सोनम धीरे से टेबल तक गई, अपना बैग उठाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रमेश, उसने बहुत धीमे से कहा, मैं जानती हूं, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुमसे वो लिया जो शायद मेरा हक नहीं था, लेकिन अगर तुम कहो तो क्या हम फिर से। रमेश ने अब नजरें उठाई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी नजरों में तूफान था। उसने सोनम से कहा, अगर तुम उस दिन मुझे धोखा ना देती तो शायद मैं आज यहाँ बैठा ही ना होता। तो उस धोखे के लिए शुक्रिया। सोनम के आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। पर क्या हम दोबारा से। रमेश ने बात पूरी भी नहीं होने दी, तुम्हारे साथ तो जो भी जुड़ता है या तो उसका बैंक बैलेंस खाली होता है या फिर उसकी किस्मत पहले में था, फिर विकास। और अब अगर मैं तुम्हें दोबारा जिंदगी में आने दूं तो शायद मैं ही मिट जाऊं। इसलिए जाओ सोनम, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, पर तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। सोनम अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। उसकी चाल अब वैसी नहीं थी, उसके कदम भारी थे, उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसकी आंखों में पछतावे का समंदर था। सोनम के जाने के बाद रमेश अपनी चेयर से नहीं उठा, वो बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। कहने को उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रमेश के मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे धोखे ने मुझे गिराया नहीं, मुझे उठाया है। वो आंखें बंद करता है और उसकी यादों के पन्ने खुलने लगते हैं। कुछ सालों पहले जब एक बात रमेश ने अपने गांव की टूटी हुई चारपाई पर बैठे बैठे अपने पिता से कही थी,
बाबूजी, मैं यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। पिता चुप थे। माँ चूल्हे पर रोटी बेल रही थी और रमेश की आंखों में एक सपना था जो इस मिट्टी से कहीं दूर चमक रहा था। मैं मुंबई जाना चाहता हूँ बाबूजी, क्योंकि यहाँ खेतों से पेट भर सकता है, लेकिन सपना नहीं। पिता ने बहुत देर बाद बस इतना कहा, जा बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम गरीब हो सकते हैं पर अपने उसूलों से कभी गिरना मत। माँ ने 200 रुपए उसकी जेब में रखे और कहा, जो भी करना सच और मेहनत से करना बेटा, धोखा मत देना कभी किसी को, क्योंकि जिस दिन किसी को धोखा दोगे उस दिन खुद को भी खो दोगे। रमेश के कदम भारी थे लेकिन इरादे आसमान जैसे थे। स्टेशन पर ट्रेन आई और वो गांव की मिट्टी छोड़कर किस्मत की पटरी पर बैठ गया, मुंबई की ओर, जहां हर चेहरा तेज था, हर सिग्नल पर रुकती जिंदगी थी और हर आदमी जैसे बस खुद से भाग रहा था। रमेश की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसने कभी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा था। उसके पास न रहने की जगह थी, ना जान पहचान, बस कुछ रुपए, एक फटा बैग और मां की दी हुई सीख। शुरुआत में वो एक ढाबे पर काम करने लगा, जहां उसे सिर्फ खाने और रहने की जगह मिलती थी। दिन भर बर्तन, झाड़ू, टेबल साफ, और रात में एक कोना जहां वह अपने सपनों को तकिए की तरह लगाकर सोता था। लेकिन रमेश को वहां सड़ना मंजूर नहीं था। वो कहता था, मैं बर्तन धोने नहीं, किस्मत चमकाने आया हूं। और एक दिन उसे एक आईटी कंपनी में चपरासी की नौकरी मिल गई। महीने की तनख्वाह छोटी थी, लेकिन सपनों को जिंदा रखने के लिए काफी थी। वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंच जाता, हर किसी के लिए चाय बनाता, डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर ले जाता। लेकिन जब सब चले जाते तो रमेश खाली कंप्यूटर पर बैठकर देखता रहता था, सीखता रहता था। कोडिंग उसे समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो हार नहीं मानता था। यूट्यूब, गूगल, सस्ते ईयरफोन और गली का साइबर कैफे, बस इतना था उसके पास। रात के वक्त चाय के कप के साथ वो जावा, HTML सीखता। कई बार नींद में कीबोर्ड पर सिर गिर जाता, लेकिन अगली सुबह फिर वही रमेश खड़ा होता। वो सुबह को सबसे पहले ऑफिस में और शाम को सबसे आखिरी तक, और तभी उसकी जिंदगी में आई काजल। वो ऑफिस की नई सॉफ्टवेयर डेवलपर थी। खूबसूरत, तेज और आत्मविश्वासी रमेश ने कभी किसी लड़की को इतने पास से देखा भी नहीं था, और काजल हर किसी की नजरों में थी। पर पता नहीं क्यों वो रमेश को देखकर मुस्कुराती थी। हर बार जब रमेश चाय लेकर जाता वो कहती, तुम बहुत मेहनती हो रमेश, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। उसके ये शब्द रमेश के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। धीरे धीरे बातें बढ़ी और एक दिन काजल ने रमेश को अकेले कैफे में बुलाया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। रमेश, उसकी आंखें झुकी थी, आवाज धीमी थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। रमेश की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में किसी को प्यार भी हो सकता है, और उसने भी काजल से कह दिया, अगर ये सपना है तो टूटे नहीं कभी। प्यार में डूबे हुए दिन शुरू हो गए, और तभी एक दिन काजल ने कहा, मुझे पैसे चाहिए। रमेश, मां बीमार है, 50,000 रुपए की जरूरत है। रमेश के पास अपनी जमा पूंजी थी, एक एक पैसे जोड़कर जमा की गई, लेकिन उसने सब निकालकर काजल को थमा दिया बिना एक सवाल किए। काजल रोई गले लगी और बोली, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन वो तो झूठ बोल रही थी, क्योंकि अगले ही दिन काजल ऑफिस से छुट्टी लेकर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वो दिन जब काजल चली गई थी, रमेश को यकीन था कि वो लौटेगी। हर सुबह दरवाजे की तरफ देखता, हर बार रिसेप्शन की घंटी बजती तो दिल धड़क जाता, लेकिन ना वो कॉल आया, ना कोई मैसेज, ना कोई जवाब। 20 दिन बीत चुके थे। रमेश का चेहरा अब वही था, लेकिन उसकी आंखें बुझ चुकी थी। वो अब भी रोज ऑफिस आता था, काम करता था, पर अब हर चाय के कप में वो कड़वाहट घुल चुकी थी, जिसका कोई स्वाद नहीं होता, सिर्फ घाव होता है। एक दिन ऑफिस के 2 कर्मचारी बात कर रहे थे। अरे यार, सुना तूने, काजल ने शादी कर ली, वो भी कंपनी के मालिक के बेटे से। तगड़ा सेट हो गया मामला। रमेश वही पास में चाय रख रहा था, लेकिन उस वक्त चाय उसके हाथ से नहीं, जैसे जिंदगी उसकी पकड़ से फिसल रही थी। शरीर वही था पर रूह वही जमीन पर बैठ गई थी। वो चाय के कपों को वही छोड़कर भागा। बाहर आया, फोन निकाला, काजल का नंबर डायल किया, स्विच ऑफ है। उसने उस पते पर जाना चाहा जहां काजल रहती थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया वो तो चली गई है, पता नहीं कहां। अब रमेश को समझ में आ गया था कि वो जिस लड़की को अपना मान चुका था, उसने तो उसे बस एक सीढ़ी समझा, जिसके सिर चढ़कर उसने वो जिंदगी पाली जहां नाम था, पैसा था, लेकिन प्यार नहीं था। रमेश कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया, अंधेरे में घुटनों में सिर छुपा लिया।
और पहली बार वो लड़का जो सब कुछ सहता आया था बिल्कुल टूट सा गया। दिल ने कहा, सब खत्म हो गया रमेश, अब बस कर, अब और मत सह। और दिमाग ने चुपचाप उसकी माँ की आवाज दोहरा दी, बेटा धोखा मत देना, और अगर कोई तुम्हें धोखा भी दे दे तो भी टूटना मत, लड़ना सीखो। उसी वक्त रमेश उठ खड़ा हुआ, आंसू पोंछे, और खुद से कहा, अब मैं नहीं रुकूंगा। अब मैं सिर्फ एक नाम बनूंगा जिसे सुनकर उन्हें अफसोस होगा, जिन्होंने मुझे खोया है। और उस दिन से रमेश ने अपनी असली लड़ाई शुरू की। धोखा खाकर टूटा तो था रमेश, लेकिन हार नहीं मानी। अब उसके पास प्यार नहीं था, हमदर्द नहीं था, बस एक ही चीज थी, इरादा। दिन में वही चपरासी का काम करता और शाम को साइबर कैफे की पुरानी कुर्सी पर बैठकर कोडिंग सीखता, जैसे वो कोई किताब की नई जिंदगी की भाषा सीख रहा हो। कभी आधी रात तक तो कभी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सोते सोते वो चाय वाला लड़का अब सॉफ्टवेयर डेवलपर रमेश बनता जा रहा था। और जब उसकी की पहली सैलरी आई तो सबसे पहले उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। उसने खुद से वादा किया, अब ये हाथ किसी की चाय की ट्रे नहीं उठाएंगे, अब ये कोड लिखेंगे, सिस्टम बनाएंगे। धीरे धीरे रमेश ने एक छोटा सा ऐप बनाया। वो ऐप मार्केट में गया और लोगों को पसंद आया। उसके बाद उसने एक और ऐप बनाया, फिर एक वेबसाइट, फिर क्लाइंट्स। अब वो पैसे कमाने नहीं, पहचान बनाने लगा था। 1 साल के अंदर रमेश ने इतना कमा लिया था कि वो अपना खुद का ऑफिस खोल सका, और वहीं से उसने वो काम शुरू किया जो कभी उसके लिए सिर्फ सपना था। आरवी कोड वर्क्स पीवीटी लिमिटेड, यानी रमेश वर्मा का सपना, अब एक रजिस्टर कंपनी बन चुकी थी। अब वो अकेला नहीं था, उसकी अपनी टीम थी, अपने क्लाइंट्स, और उसकी बनाई टेक्नोलॉजी पूरे मार्केट में धूम मचा रही थी। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बस अपनी मेहनत से दुनिया को जवाब दिया। और तब जब उसकी कंपनी शहर की टॉप 5 आईटी स्टार्टअप्स में आने लगी, वही एक खबर आई, वही कंपनी जिसमें कभी वो चपरासी था अब बंद होने के कगार पर थी, क्योंकि मालिक का बेटा और काजल अब उसे चला नहीं पा रहे थे। क्लाइंट्स भाग चुके थे, स्टाफ छोड़ चुका था और उधारी बढ़ चुकी थी। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, कंपनी बेच देना। और जैसे किस्मत का सबसे बड़ा तमाशा, उन्होंने अपनी डूबती कंपनी आरवी कोडवर्क्स को ही बेचने का ऑफर भेजा। और यही वो दिन था जब विकास और सोनम उसी ऑफिस की वेटिंग चेयर पर बैठे थे, जहां रमेश अब मालिक बन चुका था। और इस कहानी का वो पल आया जब एक चपरासी की कुर्सी से उठकर एक सीईओ की कुर्सी पर बैठा लड़का अपने भूतकाल को सामने देख रहा था। विकास और सोनम, वो दोनों चेहरों के भाव उस वक्त पढ़ना मुश्किल था। कभी हैरानी, कभी शर्म, और कभी एक अधूरा विश्वास कि क्या वाकई यही रमेश है, वो रमेश जिसे कभी चाय देने के बाद थैंक यू तक नहीं कहा गया, जिससे नजरें मिलाना शान के खिलाफ समझा गया। आज वही रमेश सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता, माफ कीजिएगा, मैं आपकी कंपनी नहीं खरीद सकता। बात खत्म हो गई थी। सोनम और विकास कुछ नहीं बोले, सिर्फ उठकर बाहर निकल गए। सोनम ने कुछ देर तक देखा था रमेश की आंखों में, जैसे वो अभी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिसे उसने पैसों के लिए छोड़ा था, वो आज इज्जत के उस मुकाम पर बैठा है जहां पैसे झुकते हैं। वो बाहर निकली, लेकिन दरवाजे पर रुक गई थी। विकास, तुम मेरा इंतजार करो। मैं 1 मिनट में आई, और जब फिर से अचानक सोनम रमेश के कैबिन के अंदर आई। कैबिन के अंदर रमेश अब भी चुपचाप बैठा था, जैसे कुछ भी नहीं बदला। लेकिन सोनम चुपचाप कुछ पल वही खड़ी रही। उसके होठ काम रहे थे, आंखों में पछतावे का समंदर था। रमेश, उसने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रमेश ने उसकी तरफ देखा। शांति थी उसके चेहरे पर, लेकिन उस शांति में वो गर्जना छुपी थी जो सिर्फ वक्त के साथ बोलती है। सोनम, माफी किस बात की? उसने पूछा। सोनम की आंखों से आंसू वो निकले। मैंने तुम्हें छोड़ा जब तुम कुछ नहीं थे, तुम्हारे पैसों को ठगा, झूठ बोला, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, और फिर किसी और से शादी कर ली। मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे अंदर क्या था, पर आज जब तुम्हें इस ऊंचाई पर देखती हूं तो लगता है मैंने तुम्हें नहीं खोया, मैंने खुद को खत्म कर दिया। रमेश, अगर हो सके तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं कि मैंने जो किया उसके लिए कोई माफी काफी नहीं है, लेकिन क्या हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते हैं? एक ऐसी जिंदगी जहां कोई झूठ ना हो, ना कोई लालच, ना कोई शक, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और मेरा साथ हो, जहां हम पुराने दर्दों को पीछे छोड़ दें और हर सुबह सिर्फ एक दूसरे की मुस्कान से हो। मैं वादा करती हूं रमेश, अब की बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब की बार मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं, तुम्हारे लिए जीना चाहती हूं। बस एक मौका दे दो रमेश, प्लीज। रमेश चुप था, फिर बोला, सोनम,
अगर तुम उस दिन मुझे धोखा ना देती तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता, तो माफी की बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वो एक धोखा मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। मैंने तुम्हें नहीं खोया सोनम, मैंने तुम्हारी जगह खुद को पा लिया। और रही बात साथ की, तो अब मैं वो रमेश नहीं जो साथ पाने के लिए तरसता है। अब मैं उस मुकाम पर हूं जहां साथ देने वाले खुद कार में खड़े होते हैं। सोनम अब फूट फूट कर रो रही थी। क्या हम दोबारा से रमेश की आवाज में अब ठहराव नहीं, निर्णय था। नहीं सोनम, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैंने खोया है और अकेले रहकर मैंने पाया है। अब मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जुड़ते ही शायद मेरी मेहनत भी मुझसे दूर हो जाए। तुम जा सकती हो बिना किसी बोझ के, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं है। सोनम के कदम अब कांप रहे थे। उसका चेहरा झुका हुआ था और आंखों से वो आंसू गिर रहे थे, जिनमें अब शर्म, पछतावा और खालीपन के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो बाहर निकली। विकास अब भी वही बैठा था और बिना कुछ कहे दोनों निकल गए। और रमेश वो खड़ा होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल से एक ही बात निकल रही थी, कभी अगर टूट जाओ ना तो खुद को खत्म मत करना, क्योंकि कुछ लोग तोड़ने के लिए ही आते हैं, लेकिन कुछ टूट कर खुद को बनाने के लिए। दोस्तों, अब सवाल आपसे, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे फिर छोड़ दे, तो आप क्या करेंगे? माफ कर देंगे या अपनी कामयाबी से जवाब दोगे? और हाँ, सोनम को हमेशा हमेशा के लिए ठुकराना रमेश का निर्णय सही था या गलत, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी और की भी जिंदगी में रमेश बनने की हिम्मत जाग जाए। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।